स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का जो हमारा सिलेबस है सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हम देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर हम रिसीवर्स एक टॉपिक अलग से देखेंगे। बाकी हमारा जो नॉर्मल टॉपिक्स है DSBSC, SSBSC और वेस्टिजियल साइड बैंड VSB। एंगल मॉड्यूलेशन में हमारे दो हैं, FM एंड PM, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये अलग है, ये हमारा किसके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में है। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये पूरा हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन है। फिर हमारा सैम्पलिंग थ्योरम आएगा, PCM, DPCM, DM, ADM, TDM, ASK, PSK, FXK, ये सब हमारा क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन है। फिर हमारा अलग टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन थ्योरी, जिसको हम नॉर्मली डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर ही बोल सकते हैं, बट उसको अलग भी ले लेते हैं कभी कभी। सो हमारा इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग एक पूरा यूनिट है। एरर कंट्रोल कोडिंग ये एक पूरा एक ही है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम प्रोसेस और नॉइज इन एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। सो ये हमारा बोलेंगे तो ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। 4 यूनिट्स में लगभग हमारा डिवाइडेड है ऐसे ये कम्युनिकेशन का सिलेबस। सो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कम्युनिकेशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो क्या है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अब वो वायरलेसली भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। बेसिक ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, जो एकदम बेसिक है कि एक हमारा इन्फॉर्मेशन होगा तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, किसी सोर्स से आएगा, इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। उसके पास एक हम यूज़ करेंगे सोर्स का ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ट्रांसड्यूसर बहुत तरीके हो सकते हैं, मतलब किसी भी एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर देंगे एनालॉग फॉर्म में, और एनालॉग को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे बहुत सारे। तो एक हमने सोर्स ट्रांसड्यूसर लगाया, जैसे कि हमने माना कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल के फॉर्म में है। तो ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे बना देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में। बीच में हमारा ये चैनल है। अब यहाँ पे तो ये चैनल वायर्ड है, दिस इज अ वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। सपोज ये हमारा क्या है, रिसीवर ट्रांसड्यूसर। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जा रहा है, अब ये इसको किस में चेंज कर देगा, फिर से वॉइस सिग्नल में चेंज कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अगेन वॉइस सिग्नल क्यों, क्योंकि जो डेस्टिनेशन की साइड पे बैठा है तो वो सिग्नल को कैसे सुनेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो से सुन रहे हैं तो आप वॉइस सिग्नल को सुन रहे हैं, जबकि बीच में माइक से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो के ये लैपटॉप के अंदर गया इस तरीके से। और जब आप इसको व्यू कर रहे हैं तो वो आपका जो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसका स्पीकर है जो आपके लैपटॉप मोबाइल का, वो एक ट्रांसड्यूसर है। आपके लैपटॉप या मोबाइल का स्पीकर इस जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको फिर से वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है, ये डेस्टिनेशन है। तो जो वायर्ड कम्युनिकेशन होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, मतलब 100 मीटर, 200, 500। अगर हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, किलोमीटर्स में होगा तो हम वायरलेसली कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमीटर साइड है, यानी ये हमारा रिसीवर का साइड है। अब सिग्नल क्या है, सिग्नल तो हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्या क्या काम किए हैं, तो हमारा वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल एंड वीडियो सिग्नल। अब ऑडियो और वॉइस में क्या डिफरेंस है ये समझना ज़रूरी है। वॉइस जो ह्यूमन वॉइस की हम बात कर रहे हैं केवल, एंड ऑडियो क्या है, ऑडियो कुछ भी हो सकता है, एनिमल वॉइस, बर्ड की वॉइस, कुछ भी। तो वॉइस की बात करेंगे तो नॉर्मली हम ह्यूमन वॉइस की बात करते हैं, इसलिए इसको हमने अलग लिखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज से लेकर 3.5 किलो हर्ट्ज तक होती है। ऑडियो सिग्नल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये क्या होता है, ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज होती है, ये ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज है। तो इस रेंज में हम सुन सकते हैं, मतलब हम सुन सकते हैं कुछ भी साउंड इस रेंज में। हम हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। असल में ये 300 हर्ट्ज से 3.5 किलो हर्ट्ज क्या है, एक सबसेट है जो दिख ही रहा है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक का, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। लाइक यहाँ से ये 20 किलो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से, एंड अगर इसी में हम ये दिखाना चाहें तो कुछ 300 हर्ट्ज यहाँ होगा और कुछ 3.5 किलो हर्ट्ज यहाँ होगा। तो ये एक सबसेट है, ये सबसेट है पूरे उसका।
ओके, और वीडियो सिग्नल तो अलग ही है, वो 0 से 4.5 मेगाहर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो ये वीडियो सिग्नल है। तो ये नॉर्मली अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता तो भी कोई बात नहीं है। अब थोड़ा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। सो इन्फॉर्मेशन सोर्स इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। अब ये तो क्या ही डेफिनेशन है, तो ऑब्वियस है। सोर्स ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स फिजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, एग्जांपल माइक। तो जो हमारा फिजिकल सिग्नल है, फिजिकल सिग्नल की बात कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा वॉइस सिग्नल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसको जो हमारा माइक है, जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो वो उसको एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि लैपटॉप उसको रीड कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। तो वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेफर्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, या फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। तो ये ऊपर देखा ही। वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग के लिए अगर हम बात करें तो हमें वायरलेस यूज़ करना चाहिए। इन विच सिग्नल प्रोपोगेट्स इन फ्री स्पेस, जो हमारा ये एयर है नॉर्मली, इसको हम फ्री स्पेस बोल रहे हैं फिलहाल, तो वहाँ पे हमारा सिग्नल प्रोपोगेट करता है। रिसीविंग ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू फिजिकल इक्विवेलेंट। अब जो हमारा रिसीविंग साइड का ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, हमारा जो हमने इलेक्ट्रिकल को कलेक्ट किया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको फिर से वो फिजिकल इक्विवेलेंट, मतलब मान लो कि वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल लाउड स्पीकर, या फिर आपके फ़ोन या लैपटॉप का स्पीकर। अब एक थोड़ा सा और एडवांस ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। वायरलेस, मेनली वायरलेस पे फोकस कर रहा है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा डेस्टिनेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। सोर्स का हमारा ट्रांसड्यूसर होगा, जो हमने पहले भी देखा, और रिसीवर का हमारा ट्रांसड्यूसर होगा, जो हमने पहले देखा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड्यूलेटर। एंड हम एक मॉड्यूलेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम एक डी मॉड्यूलेटर को भी यूज़ करेंगे। अब ये जो चीज़ है, ये है हमारा एंटीना। तो ये एंटीना भी होता है, क्योंकि वायरलेसली यूज़ कर रहे हैं। तो एंटीना क्या करता है, फ्री स्पेस में सिग्नल को ऐसे फेंक देता है, ऐसे सिग्नल को फेंक देता है एंटीना। ये हमारा एंटीना है, तो सिग्नल को, ये सिग्नल, ये हमारा रिसीविंग साइड का एंटीना उसको रिसीव कर लेता है। तो एंटीनाज क्यों ज़रूरी है, उनको क्यों पढ़ना पड़ता है, तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक एंटीना। जनरली विदाउट मॉड्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिना मॉड्यूलेशन के आप लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल को प्रोपोगेट नहीं कर सकते। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन फ्री स्पेस इज़ नॉट पॉसिबल। तो मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर बार बार फोकस किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं क्यों। अब बात है कि मॉड्यूलेशन है ज़रूरी, तो क्यों ज़रूरी है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट कि जो हमारा एंटीना की हाइट है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन की नीड पड़ती है। जैसे कि ये मान लो एक एंटीना लिया हमने, एंटीना क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को प्रोपोगेट करता है। तो एस टी इजकल टू लैम्डा फॉर्मूला है, एस टी इजकल टू λ/4। यहाँ पे हमारा एच क्या है, हाइट ऑफ एंटीना, या फिर हम बोल सकते हैं लैम्डा इजकल टू v/f, क्योंकि एस टी होता है c/4f। ओके, क्योंकि लैम्डा होता है हमारा ये फ्रीक्वेंसी अपॉन